अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद हबीब को आपका सलाम। नाज़रीन, ब्रेकिंग ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है तौहीन अदालत की, और तौहीन अदालत के हवाले से मुकदमे की समाअत रोक देने की उनकी इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने अपने माफ़ी नामे के बरक्स सेहत जुर्म से इनकार किया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे ये भी पूछा कि पहले आप माफ़ी मांग रहे थे और अब आप सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद की गई है इसलिए मैं कानूनी तकाज़े के तहत सेहत जुर्म से इनकार कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस केस की बैकग्राउंड ये है कि आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने कुछ अरसा कबल मस्जिद में मगरिब के बाद नमाजियों से ख़िताब करते हुए जजिस के बारे में कुछ तौहीन आमेज़ अल्फाज अदा किए थे, जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और उन्हें शो काज नोटिस जारी करके FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। FIA की गुज़िश्ता समाअत से पहले जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसे अदालत ने इंतहाई गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा था कि इस रिपोर्ट में सिवाय इस बात के उनके कॉन्टेक्ट्स के हैं, वो पढ़े कहाँ, वो आए गए कहाँ, और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे जुर्म साबित होता हो। जुर्म से रिलेटेड तहकीकात नहीं की गई और FIA इसमें सीरियस ही नहीं है। FIA ने आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन को साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIR दर्ज करके गिरफ़्तार कर लिया था। वो जेल में थे। FIA ने अदालत को बताया कि आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के एक साथी को अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया था, जबकि आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी और उन्हें आज जेल से यहाँ लाकर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के मुकदमे में पेश किया गया है। नाज़रीन, आज की समाअत का अहवाल कुछ यूँ है कि माफ़ी नामों के बावजूद सेहत जुर्म से इनकारी एक ही वीडियो की बुनियाद पर दोनों ने आगा मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ एक ही जुर्म पर दो जगह मुकदमा चल रहा है और बैक वक्त दोनों जगह मुकदमा चलना उनके ज़ैली अदालत में चलने वाले मुकदमे को मुतासिर कर सकता है, जिस पर अदालत का ये कहना था कि आपने बातें एक ही नशिस्त में बातें इतनी की हैं और वो उस पर जुर्म इतने हैं कि अलग अलग मुकदमात बने हैं, लेकिन जो सेशन कोर्ट में मुकदमा है वो अलग है, वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत है। जो यहाँ मुकदमा है वो तौहीन अदालत का मुकदमा है और उससे नीचे वाले केस की कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। नाज़रीन, इस केस में मिर्ज़ा आगा इफ्तिखारुद्दीन का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ख़िताब किया था, लेकिन उनका मकसद इसको वायरल करना या यूट्यूब पे चढ़ाना नहीं था, क्योंकि वो मस्जिद के नमाजियों के बाद मस्जिद में नमाजियों से मुख्तलिफ़ मसाइल पर बातचीत कर रहे थे, जिसमें किसी के सवाल पर ये बात भी उन्होंने कर दी, लेकिन इसका मकसद तौहीन अदालत करना नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि मस्जिद में एक लड़का भी इसकी वीडियो बना रहा है और वो उसको वायरल कर देगा। वो तो कैमरे के इस्तेमाल को और यूट्यूब के इस्तेमाल को और इन चीज़ों को जानते भी नहीं हैं। तमाम FIA का ये कहना है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का एक यूट्यूब चैनल है जिस पे उनकी तकरीरें और प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं और वो लड़का उनके लिए रिकॉर्डिंग करके अपलोडिंग करता है। अब इस हवाले से शहादतें तलब की हैं। आइंदा तारीख़ समाअत पर FIA शहादतें पेश करेगी और अटॉर्नी जनरल इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। देखते हैं कि इस्तग़ासा तौहीन अदालत का अपना केस साबित कर सकता है या नहीं, या मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन का मौक़िफ़ ही दुरुस्त समझा जाता है। नाज़रीन, आइंदा समाअत पर जो भी सूरत होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको अगली अपडेट भी बर वक्त मिल जाएगी। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि मिर्ज़ा आगा इफ्तिखारुद्दीन को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे ना बढ़ाने की उनकी आज की इस्तदा मुस्तरद की जा चुकी है।
اجازت دیجیے اسی اپڈیٹ کے ساتھ راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.